एनछोड़ा कम्बोह के कल्की जयंती कार्यक्रम में पीएम मोदी की एक पेड़ मां के नाम की झलक देखने को मिली है, जहां कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम की मां को समर्पित एक पौधा लगाया है। 1.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हर बात पर विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने मौजूदा विपक्ष को बचकाना बेहुदा बताया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि कल्की धाम में आज 108 पौधे लगाए गए। पहला पौधा गर्भगृह के पास पीएम की मां के नाम पर लगाया गया। कुल 108 पौधे लगाए गए हैं। भारत के पीएम के एक पेड़ के अभियान को उन्होंने प्रकृति के संरक्षण को जरूरी बताया। वहीं दुनिया के संरक्षण को उन्होंने प्रकृति के संरक्षण को जरूरी बताया। उन्होंने पीएम के अभियान को सफल बनाने की अपील की। वहीं वक्फ बिल पर विपक्ष के विरोध पर उन्होंने विपक्ष को बचकाना और बेहुदा बताया। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, राहुल गांधी विपक्ष को खत्म कर देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मौजूदा विपक्ष को नसीहत देते हुए मजबूत विपक्ष बनने का आह्वान किया। वहीं देश तोड़ने वाला विपक्ष न बनने की अपील की। बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चाहता है कि भाषा जाति के नाम पर देश में टूट हो जाए। आगे उन्होंने कहा कि भारत की टूट का सपना देखने वाले टूट जाएंगे। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। ये जो अभियान है ये प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़ा जरूरी है और प्रकृति का संरक्षण मनुष्य के जीवन के लिए बहुत है। पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का समर्थन करना चाहिए। इसी क्रम में श्री कल्की धाम में आज 108 पौधे लगाए गए, 108 पेड़ लगाए गए हैं अपनी अपनी माँ के सम्मान में, अपनी अपनी माँ की स्मृति में। हमने पहला पौधा श्री कल्की धाम में वहां लगाया है जहाँ मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। इस गर्भगृह की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री जी रखने आए थे। इस स्थान पे उनके हाथ से रखा हुआ पत्थर आधारशिला रखी है। उसके पास में हमने पहला पेड़ लगाया और पहला पेड़ माननीय प्रधानमंत्री जी को, स्वर्गीय माता श्री हीराबेन जी को समर्पित। मैं सारे देश के तमाम लोगों से, संस्थाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को सफल बनाए, पूरी ताकत से उसका समर्थन। सर अभी एक सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल जो है संसद में पेश किया गया, उसके बाद आगे जेपीसी के लिए भी भेज दिया गया है। विपक्ष लगातार उसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि संविधान के जो अधिकार है उनको कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से हमला है। हर बात पे विपक्ष कहता था जेपीसी बनाओ। अब जब बिल जेपीसी को रेफर किया गया है, उसके लिए जेपीसी बनाई गई है, तो भी विपक्ष विरोध करना। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विपक्ष का काम विरोध करना होता नहीं है। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों पे सकारात्मक सुझाव देना। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक इतना बेहुदा, वाहियात और बचकाना विपक्ष कभी नहीं हुआ जितना आज है। मैं विपक्ष के नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये विपक्ष भारत के विकास के लिए सरकार का समर्थन और सरकार का विरोध करे। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी की तरह सोचने लगा है और पूरे के पूरे विपक्ष ने राहुल गांधी जी को अपना नेता बना लिया। राहुल गांधी जी ने जिस तरह कांग्रेस को खत्म कर दिया, उसी तरह विपक्ष को भी खत्म कर देंगे। मैं आज के दिन बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस विपक्ष को सद्बुद्धि दे, ये विपक्ष एक अच्छा मजबूत विपक्ष बने, लेकिन देश के हित में बने, देश को तोड़ने का काम न करे। एक अंतिम सवाल कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, जलाए जा रहे हैं, विपक्ष उसको लेकर पूरी राजनीति कर रहा है। इसमें सलमान खुर्शीद ने बोला है कि भारत में भी ऐसे हालात हो सकते हैं। मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं कि भारत के चुनाव पर भी लोगों को शक होने लगा है। क्या है इस सबके पीछे, क्या लगता है? देखिए, विपक्ष चाहता है कि भारत में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे टूट हो जाए, भारत टूट जाए। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व मौजूद है। भारत को टूटने का सपना देखने वाले टूट जाएंगे, भारत नहीं।